हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू ऑल माय चैनल फिक्स विन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होता है? एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। किसी भी सरफेस पर, दुनिया में कोई भी सरफेस हो, उस पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V की वैल्यू, V हमने फॉर्मूला पढ़ा था, V का V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R। जिसने इससे पिछले लेक्चर नहीं देखा उससे पिछले लेक्चर देखे। हमने बताया था कि ये क्या था, Q चार्ज, R डिस्टेंस, V पोटेंशियल। अब देखो इस पर पोटेंशियल सेम होगा, मीन्स यहाँ V होगा, यहाँ पर V होगा, यहाँ पर V होगा, यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा। किसी कोई सा पॉइंट ले सकते हैं हम, इस पर सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, उसे कहेंगे कि पोटेंशियल सरफेसेस। आए बच्चे समझ में? अब देखो, अब करेंगे हम, देखो कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, आउटवर्ड होगी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी आउटवर्ड। एंड हम क्या करेंगे, अब देखो आउटवर्ड होगी, एक सर्कल बनाएंगे, इसके पास एक सर्कल बनाएंगे जो इलेक्ट्रिक लाइन से होता हुआ क्रॉस करेगा। अब देखो बच्चों, इफ़ यहाँ V की वैल्यू हमने मानी कि 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी क्या होगी 10 वोल्ट, और यहाँ पर भी क्या होगी 10 वोल्ट, एंड यहाँ पर भी क्या होगी 10 वोल्ट, यहाँ पर भी क्या होगी 10 वोल्ट, यहाँ पर भी 10 वोल्ट, एंड यहाँ पर भी 10 वोल्ट। इस सर्कल के सभी पॉइंट पर 10 की पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, 10 वोल्ट। इफ यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी क्या होगी 10 वोल्ट। अब देखो एक और सर्कल बनाते हैं हम इससे, इसके पास बना दें। अब देखो इफ यहाँ V की वैल्यू है 8 वोल्ट, एंड यहाँ पर भी 8 वोल्ट, एंड यहाँ पर भी V की वैल्यू 8 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा 8 वोल्ट, एंड यहाँ पर भी 8 वोल्ट, यहाँ पर भी 8 वोल्ट, एंड यहाँ पर भी 8 वोल्ट। सभी पॉइंट पर 8 वोल्ट होगा, बिकॉज पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर सेम, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इफ़ यहाँ पोटेंशियल सेम है देन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये। अगर यहाँ पोटेंशियल सेम नहीं हुआ, यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पर 9 हुआ, कुछ अलग हुआ, देन क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। पोटेंशियल हमारा सेम होना चाहिए। अब देखो एक बात और, इसमें ये एक सर्कल और हमने बनाया। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा या कम होगा 8 से, बताओ। यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 8 था, यहाँ और कम होगा या ज़्यादा होगा, बताओ जल्दी। पता किसी को? कमेंट भी कर दिया करो कभी कि सर ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। आप कमेंट भी नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते। पहले तो सब्सक्राइब करो चैनल, जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो, तभी तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, तभी तो आपके पास आएगी वो। अब देखो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर दो, 2 मिनट का काम है, 1 सेकंड का काम है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पर कम होगा ज़्यादा होगा, यहाँ पर होगा कम, यहाँ पर होगा कम, यहाँ पर हो सकता है, हमने माना कि 5 वोल्ट, तो यहाँ पर भी क्या होगा 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट। सभी जगह क्या होगा 5 वोल्ट। क्यों हुआ 5 वोल्ट? अब देखो इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था, इससे क्या होगा, यहाँ से V प्रोपोर्शनल होगा 1/R के, ये क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R के, ये क्या होगा R एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R एंड V। देन क्या होगा, इफ़ R इंक्रीज देन V डिक्रीज। इफ़ रेडियस इंक्रीज होगी, इफ़ रेडियस हम इंक्रीज कर दें तो V की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। V की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हम रेडियस इंक्रीज कर दें, यहाँ देखो यहाँ पर रेडियस कितनी है, हम यहाँ माने कि यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या होगी 4 सेंटीमीटर है, एंड यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर। देन हम रेडियस हमने यहाँ क्या करी, यहाँ स्मॉल है ना रेडियस, यहाँ स्मॉल है 2 सेंटीमीटर। देन यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज रेडियस। अगर रेडियस कम हुई तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये देखो रेडियस यहाँ क्या हुई कम, तो पोटेंशियल ज़्यादा हुआ। यहाँ रेडियस क्या हुई 2, 4, 6, यहाँ 6 सेंटीमीटर यहाँ तक होगी ना, 4 ये 2 ये 6, देन पोटेंशियल क्या है 8, यहाँ पर कम हुआ। पोटेंशियल कम होगा इफ़ रेडियस इंक्रीज होगी। आया समझ में बच्चों?
इफ़ रेडियस ज़्यादा हुई, रेडियस इंक्रीज हुई तो पोटेंशियल कम हुआ। हाँ समझ बच्चों, देखो रेडियस क्या है यहाँ इंक्रीज हुई 6, 4, 10 to 12, यहाँ पर 12 हुई तो पोटेंशियल यहाँ 5 हुआ। 2 सेंटीमीटर पर 10 था, 12 पर 5 हो गया तो क्या हो गया, कम हो गया। तो रेडियस इंक्रीज करेगी तो ये क्या होगा, पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। इससे अगला जब हम सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पर 2 वोल्ट या 1 वोल्ट आएगा, तो ऐसे ही पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा इसके। और एक बात और इसमें, जैसे पॉजिटिव चार्ज है इसके पास जो सर्कल होंगे, इसके पास जो पोटेंशियल सरफेस होंगे वे पास होंगे, वे क्या होंगे, क्लोजली स्पेस्ड। एंड जो इससे दूर होंगे वे क्या होंगे, वे होंगे वाइडली स्पेस्ड, दूर थोड़ा से दूर होगा एक दूसरे से, जो इसके पास होंगे ज़्यादा होंगे। आया बच्चे समझ में? अब बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं हम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, प्रॉपर्टी देखते हैं फर्स्ट। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटते। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं काटते, क्रॉस नहीं करते। अभी बताऊंगा। 2 सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं काटते? बिकॉज जहाँ पर हम काटेंगे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें मिलेगी। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होगी ना, एक ई, एक काटेंगे तो क्या होगी, जैसे मैंने पिछली लेक्चर में बताया था, उसमें क्या होगी, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की 2 डायरेक्शन होगी, जो कि एक पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर 2 हो जाएंगी ना। अब बताऊँगा कैसे होगी। तो बिकॉज intersect point on intersect point there will be 2 direction of electric field that are not possible, मीन्स एक पॉइंट पर, इंटरसेक्ट पॉइंट पर, एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब देखो बच्चों, हमने ये बनाया था पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी, हम ये बना दे कि ये 2 एक काट देगी, काट दिया। ये की पोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। ये एक पॉइंट मिला हमें, इस पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स होंगी ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इसकी इधर होगी यूँ, और इसकी किधर होगी यूँ। तो ये क्या होंगी, 2 डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पर। यहाँ पर ये देखो, एक ए बी, जो कि पॉसिबल नहीं होगी। एक बार और समझा देता हूँ। देखो ये देखो, हमने बताया था इससे आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देखो अब देखो, एक हमने इसके पास लिया, एक और प्लस चार्ज। अब इससे भी हम क्या करेंगे, इससे भी क्या होगी, आउटवर्ड। ऐसे करते हैं इससे। अब देखो ये तो सीधा होगा, ये यूँ जाएगा, नहीं यूँ जाएगा। अब देखो ये काट देगा ना, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये काट देगी। एक पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, इस पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगी ना। ये देखो, अभी देखो ये पॉसिबल नहीं होगी। एक पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉसिबल नहीं होती, एक पॉइंट पर नहीं हो सकती 2 लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन, एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। आगे बच्चों समझ में? तो ये क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब देखो सेकंड में क्या होगी, सेकंड में होगी कि चार्ज है, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये
सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होगा, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे ये क्लोजली पास होंगे, क्लोजली स्पेस्ड कह दो पास, बट इससे जो दूर दूर होते चले जाएंगे, इससे जब हम और बनाएंगे सर्कल तो इससे दूर दूर होंगे, मतलब इससे डिस्टेंस इंक्रीज करते चले जाएंगे। देखो ये बना, ये सही नहीं बना। अब देखो इससे थोड़ी और डिस्टेंस इंक्रीज होगी, इससे तीसरे वाले की, सॉरी चौथे वाले की, इससे और डिस्टेंस इंक्रीज होगी। अब देखो ये इससे थोड़ा यहाँ पर शुरू की बनेगा जो, ये थोड़ा क्लोजली स्पेस्ड होगा, ये दोनों स्पेस्ड है, क्लोजली स्पेस्ड, एंड ये क्या है वाइडली स्पेस्ड। जब इससे दूर दूर होते चला जाएगा सर्कल इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ये थोड़ा वाइडली स्पेस होंगे, थोड़े दूर होंगे। और जिसके पास होगा पॉजिटिव चार्ज के, इसके पास थोड़ा ज़्यादा होगा, इसकी ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड, ज़्यादा मतलब क्लोज होगा, इससे ज़्यादा क्लोज होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। आया समझ, इक्विपोटेंशियल स्पेस है ना, ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इफ़ यहाँ 2 वोल्ट है तो पूरे पे इस पर 2 वोल्ट होगी, इस पर 3 होगी तो इस पर 3 होगी, इस पर 4 होगी तो इस पर 4 होगी, इस पर 5 है तो इस पर 5 होगी, इस पर 6 है तो इस पर पूरे पे 6 होगी। क्या होगी 6 पोटेंशियल। देन इसमें क्या हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि जो इसके जो पॉजिटिव चार्ज के पास है वो क्या होगा क्लोजली स्पेस्ड, एंड इससे दूर इफ डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे देन क्या होगा, ये क्या होगा वाइडली स्पेस्ड, जो कि पोटेंशियल से होगा वाइडली स्पेस्ड होगा। आया बच्चे समझ में। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इफ़ हम क्यू चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इस पर मूव कराते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने मूव करवा दिया। आया बच्चे समझ में कि यहाँ से यहाँ तक हमने मूव करवा दिया, सॉरी हाँ नहीं, यहाँ एक पोटेंशियल पर, एक पोटेंशियल पर इस पर हमने यहाँ से यहाँ लिया इसको, टेस्ट चार्ज पहले यहाँ था फिर यहाँ लिया इसको, इसमें वर्क डन 0 होगा। आया बच्चे समझ में। ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस move the test charge, then work done will be 0। क्यों होगा 0? अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, V इक्वल टू क्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना। देन V इक्वल टू क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखो यहाँ से क्या होगा, V क्या है पोटेंशियल, इफ़ यहाँ पोटेंशियल VA था, यहाँ पर VB था, पोटेंशियल सेम है ना दोनों, तो यहाँ पर क्या होगा पोटेंशियल VA इक्वल टू क्या होगा VB। इफ़ यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, दोनों सेम है, तो यहाँ इनका डिफरेंस है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस है V, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। अब देखो ये दोनों सेम है तो V इक्वल टू VB 10 यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या होगी 0, दोनों सेम है ना, मतलब 10 में से 10 गई 0, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी 0। देन हम क्या कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इफ़ वी मूव एनी चार्ज, टेस्ट चार्ज, देन द वर्क डन विल बी 0, वर्क डन विल बी 0। ये क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी। अब तो इसके कुछ केसेस हैं, अब इसकी कुछ केसेस करेंगे, ये तो आ गया होगा समझ में। अब इसके कुछ केसेस करते हैं, केसेस प्रॉपर्टी होगी इसकी, इसके केस फर्स्ट। अब केस में क्या बताना है हमें कि पोटेंशियल सरफेस, इससे जो हम चार्ज होगा, मतलब कोई चार्ज हो या कोई लीनियर चार्ज हो, कोई स्पेयर हो, किससे इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा ये बताना हमें। अब देखो ये कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इससे कैसे बनेगा, इससे एक स्पेयर बनेगा, बिकॉज ये क्या होगी रेडियली आउटवर्ड,
पॉजिटिव चार्ज। देन इससे कैसे बनेगा एक पोटेंशियल स्पेस, इससे बनेगा एक स्पेयर। इससे कैसे बनेगा, एक स्पेयर बनेगा। ये देखो स्पेयर बना नहीं बना। इस यहाँ 10 वोल्ट हुआ तो पूरे पर 10 वोल्ट ही होगा। आज नहीं बच्चों की रेडियस 2 सेंटीमीटर हुई तो पूरी 2 सेंटीमीटर होगी। और दूसरा बना सकते हैं हम ऐसे ही। तो ये क्या बनेगा, एक स्पेयर। ये क्या बनेगा, एक स्पेयर। इस पॉजिटिव चार्ज रखें हम तो उससे कैसे बनेगा, डायरेक्शन किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, आउटवर्ड। ये क्या होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड। आगे बच्चे समझ में, ये बना। अब देखो सेकंड केस, सेकंड में इफ़ ये कोई लीनियर हुआ, हम पहले तो करते हैं कि कोई इसमें टोक दूँ। अब देखो कोई इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी, देन कैसा बनेगा, यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इससे कैसे बनेगा, एक सिलेंडर। मतलब यहाँ हमने कोई लीनियर चार्ज रख दिया, पॉजिटिव। देन इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, आउटवर्ड होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी ना। देन इससे कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म। भाई इससे अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट हुआ, तो यहाँ पूरे पर लाइन पर 10 वोल्ट होगा ना। तो इससे कैसे बनेगा, एक सिलेंड्रिकल शेप का। इससे बनेगा एक सिलेंड्रिकल शेप का। क्या बना, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बना, सिलेंड्रिकल शेप का इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा बना है, एक सिलेंड्रिकल शेप। इस यहाँ लीनियर चार्ज हम रखते हैं तो ऐसे बना सकते हैं हम इसको। आया बच्चे समझ में, हो गया था ना। अब देखो थर्ड केस में कैसा होगा, इसको बना लो जल्दी फटाफट। केस थर्ड। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल, आप सब्सक्राइब नहीं करते, बिल्कुल बस देख के चले जाते हो। अब देखो इस थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड वाले में होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज रखा है, तो हमारे पास कैसा सरफेस होगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है हमेशा, हमने बताया था। ये देखो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी हमेशा। देखो ये किधर होगी, इससे आउटवर्ड और उसकी और इनवर्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की होती है हमेशा। अब देखो हमें पता है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके लिए क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक स्पेयर बनेगा। तो हम ऐसे बना सकते हैं, स्पेयर बनेगा एक, एंड इससे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज रखा है, इससे कैसा बनेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इससे भी एक स्फीयर बनेगा। बट इसमें डिफरेंस क्या होगा दोनों में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड होगी नेगेटिव वाले में, एंड पॉजिटिव वाले में आउटवर्ड होगी। इसको बना लो। केस थर्ड में क्या होगा, इसे एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। बट इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी एंड इसमें इनवर्ड होगी। बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है इसमें, आसान है बिल्कुल। आ गया समझ में, जल्दी से हाथ चलाओ, जल्दी से बनाओ। हो गया तो ये भी हो गया। इस दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या होगा, ये दूसरे रिपेल करेंगे। इस दोनों केस फोर्थ में ये पॉजिटिव है, देन कैसे बनेगा सरफेस, फिर ऐसे बनेगा।
एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना ये, तो ये ऐसे बनेगा। एंड इसके बाद ये बनेगा पुट, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, देन ये बनेगा। बनाओ जल्दी फटाफट इसको। एक और इसमें थोड़ा चेंज कर लियो, एक ये बना लो, ये बनेगा। और अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड आज इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।